हुआ? हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जीके जीएस। तो विशाल कुमार जीके जीएस में फिर आपका स्वागत है। और आज फिर हम जैसे कि 8 दिनों से आपके पास ये जो श्रृंखला लेके आ रहे हैं वो उसी एग्जाम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एसएससी, बीएसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीपीएससी, यहाँ तक यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उस क्वेश्चन को बार बार दोहराया जा रहा है। तो चलिए हम बिना देर किए उसके ओर चलते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे। जैसे ही तो भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो किसके नाम से जाने जाते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोनेस्ट फादर ऑफ कंप्यूटर? जैसे कि मोबाइल का जनक ग्राहम बेल को कहा जाता है, बैटरी का जनक इलेक्ट्रॉन वोल्टा को कहा जाता है, थॉमस अल्वा एडिसन जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब खोज किए उनको मतलब कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब किए थॉमस अल्वा एडिसन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोनेस्ट फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इसका आंसर होगा बच्चों चार्ल्स बेबेज इज द नोनेस्ट फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब हम लगातार जो चीज आपको बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज लोग पूछ देते हैं कि सर ऐसे, तो देखिए बहुत सारा आंसर एक ही मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर एक ही तरह का होता है और आप जानते हुए भी उसको नहीं बता पाते। चलिए, तो इस पर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, अभी बता देता हूं इस क्वेश्चन को। अब तीसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पेड़ है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ का नाम क्या है? ये कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? तो इसका नाम है पीपल। चलिए ठीक है। अब पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा पेड़ है जिसका हम देवता समझ के उस पेड़ का पूजा करते हैं, तो याद रखिएगा 2 पेड़ है जिसका देवता समझ के हम लोग पूजा करते हैं। पहला है पीपल, दूसरा एक मतलब बट वृक्ष, बनियान, जिसको हम लोग बट वृक्ष करते हैं, उसका भी पूजा होता है। तुलसी का पौधा है, उसका भी हम लोग पूजा करते हैं। खैर वो पौधा है, ये पेड़ है। तो पीपल है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़, और दूसरा है बनियान, जो कि जिसको हम लोग मतलब 2 ऐसा, बनियान और पीपल, ये 2 ऐसा वृक्ष है जिसका हम लोग देवता पूजा करते हैं उस पेड़ का। ओके। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है कौन सा जानवर है जो बोल नहीं पाता है? सब कौन सा जानवर है? हाथी सिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमियाता है, गाय रंभाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जानवर है जो बोलता ही नहीं है? कौन सा जानवर नहीं बोलता है भाई? सब कुछ जानवर को आप लोग बोलते देखे हैं, और यही क्वेश्चन क्या करता है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ देता है, और हम लोग तो कहते हैं सब जानवर तो बोलबे करता है। अब बोलता ही है, लेकिन इसका आंसर है कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता है? तो इसका आंसर होगा जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है, ये एक जंगली जानवर है। जिराफ एक जंगली जानवर है, लेकिन इसका क्या खासियत है कि पेड़ का पौधा घास खाया या पेड़ का खा दिया, लेकिन ये क्या नहीं खाता है? मांस मछली नहीं खाता। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा जंगली जानवर है जो शाकाहारी है, शाकाहारी जानवर तो शेर है, चीता है, सियार है, गीदड़ है, ये तो मांस खा जाता है, लेकिन ये जिराफ है कैसा है जो जंगली जानवर है और मांस नहीं खाता, ये पेड़ पौधा को ही खाता है। चलिए ठीक। अब है तीसरा, कौन ऐसा पक्षी है जो चल नहीं सकता है? अब कौन ऐसा पक्षी है जो चल नहीं सकता है? सबको चलते आप लोग देखें, और यही क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में घुमा के पूछ दिया गया, आंसर नहीं हम लोग के पाए। तो देखिए, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ही बता रहे हैं आपको, कौन सा ऐसा पक्षी चल नहीं सकता? चिमगादड़। चिमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो चल नहीं सकता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, तब आप लोग क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सब पक्षी तो अंडा देता है, सब पक्षी तो अपना बच्चा को अनाज खिलाता है, कीट पतंग खिलाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है भाई जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता है, बकरी है, गाय है, लेकिन कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाता? ये क्वेश्चन अजीब है। अब ये क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया कि आदमी चाहता है ऐसा पक्षी का नाम नहीं सुने हैं,
ऐसा कोई कहाँ कोई पक्षी है, लेकिन है, और उसका भी नाम है चिमगादड़। चिमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो चल नहीं सकता है, चिमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। चलिए हमारा छठा क्वेश्चन है, कौन सा फल में बीज नहीं होता है? लीजिए, तरबूज में बीज होता है, सेब में होता है, संतरा में होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सब तो फल है, उसमें बीज होता ही है। लेकिन इसका आंसर होगा केला। केला एक ऐसा, बनाना इज गुड फ्रूट्स हैव्स नो सीड्स, मतलब केला एक ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता, यानी बनाना है नो सीड्स। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है सातवां, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं जी? तो 5, याद रखिएगा, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं, 5। अब है हमारा 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछा गया कि महासागर कितने हैं, तो 5 यहाँ पूछा गया, महाद्वीप कितने हैं? इसका आंसर होगा 7। अब 9वां क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 9वां क्वेश्चन, विश्व जल दिवस, लार्जेस्ट वाटर वर्ल्ड्स डे। तो इसका आंसर होगा 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। और 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका आंसर एक साधारण सा होगा, और इसका आंसर होगा आम। तो ये राष्ट्रीय फल है, सबको पता है राष्ट्रीय फल आम है। अगर पूछ दिया जाए राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो ठीक उसी तरह भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि हम प्रत्येक दिन इस सीरीज को जो हम चला रहे हैं, ये अभी हम 15 से 20 दिनों तक इस सीरीज को चलाएंगे। इसमें बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी, बीएसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीपीएससी, यहाँ तक यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल। कौन सा जानवर है जो बोल नहीं पाता है? जिराफ। कौन सा पक्षी चल नहीं सकता है? चिमगादड़। कौन सा फल में बीज नहीं होता है? केला। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? हाँ, तो ये क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड रेलवे, मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस एग्जाम द क्वेश्चन। तो चलिए, फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस के सीरीज में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। कल जो सीरीज होगा फिर नई जानकारी के साथ मिलूंगा। अभी के लिए थैंक यू।